एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन कर रहे होंगे। अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15.2। आज उसको कंटिन्यू करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन 15.2 प्रश्नावली के। क्वेश्चन नंबर 6 है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये अपना कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, केंद्र वो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जीवा है, वो जीवा क्या करती है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये एक जीवा है इस प्रकार से, ये इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें। तो ये जो जीवा बनेगी, ये जीवा क्या करेगी, केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो अपन को क्या करना है, इससे लघु वर्तखंड है ना, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को, इसका। क्योंकि दीर्घ वर्तखंड तो ये आ जाएगा पूरा और ये आ जाएगा लघु वर्तखंड। तो आइए अपन देखते हैं इसका कैसे ज्ञात करेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले वही करेंगे, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ये जो थीटा है ये 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं r त्रिज्या वाले वर्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने पर बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये बराबर इस प्रकार से होता है। इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, आपने पढ़ा था वो, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इस पूरे में से अपन क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा ना। ये पूरा क्या है, त्रिज्या खंड है पूरा, और इसमें से क्या करेंगे, ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो अपने पास ये बच जाएगा, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अपन पाई का मान चाहे 3.14 ले लो, चाहे 22/7 ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पाई का मान अपन रख देंगे
22/7 तो r²। r अपने कितना दे गए 3.5, 3.5 लिख दिया। 2 बार है तो 2 बार हो जाएंगे 3.5 इंटू थीटा। थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हो जाएगा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r², 3.5 का स्क्वायर साइन 90। ठीक है, अब अपन यहाँ से पहले इनका पॉइंट हटा लेते हैं। तो ये 22/7 हो गया टू 3.5 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 1 0 लगा दें क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है। फिर इस 3.5 का हटाएंगे तो ये 35, नीचे 1 0 लगा देंगे। फिर ये 90 हो गया बटे 360 माइनस 1/2 3.5 इंटू 3.5 साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा क्योंकि साइन 90 = 1। ठीक है, अब अपन आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 7 से अगर 35 को काटते हैं तो 7 पंजा 35। ठीक है, और 5 दूने 10, और फिर अपन इसको 5 से काटते हैं तो 7 पंजा 35, 5 दूना 10। ये 0 से 0 काट देंगे, 9 से 36 को काट देंगे, 4 बार कटेगा, और इस 2 से 22 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा, 11 7 77, नीचे 1 चौक 8 माइनस यहाँ पे 35 3.5 इंटू 3.5 बटे 2 बच जाएगा अपने पास। ठीक है, अब अपन इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 9.61 माइनस इसको और इसको अगर गुणा करेंगे अपन, इसको और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12.25, और 12.25 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6.12। तो अपने पास इनमें से अगर अपन घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 3.49। ठीक है, जिसको अपन लगभग 3.5 मान सकते हैं। और ये क्षेत्रफल त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल अपना किस में जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अतः जीवा द्वारा बने लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 3.5 वर्ग सेमी होगा। और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो इस प्रकार से है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का मतलब तो ये हो गया कि चौथा भाग, यानी वर्त का चौथा भाग का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से अपना कोई वर्त होगा। ठीक है, इसके अपन 4 भाग करते हैं। ठीक है, तो अपन को इनमें सब में से केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं अपन को इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ठीक है। और अपन को दे क्या रखी है, दे रखी है अपन को परिधि 22 सेंटीमीटर। और परिधि क्या होती है, ये जो चारों ओर का पूरा एकदम भाग होता है ना, ये पूरी लंबाई क्या है, परिधि, ये दे रखी है अपन को 22 सेंटीमीटर। अब अपने को वर्त के पूरे क्षेत्रफल का चौथा भाग निकालना है। तो ये आ जाएगा, अपन वर्त के पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल के और इसमें 4 का भाग देंगे तो अपने पास वर्त के चतुर्थांश का यानी कि वर्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल के अंदर दिया है, हमें क्या चीजें देते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। माना वृत्त की त्रिज्या r है, अपने वृत्त की त्रिज्या r मान ली। तो प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 22, चूंकि परिधि बराबर 2πr होता है। तो r बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा यहाँ से 22/2 पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 से 22 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। चूंकि पाई बराबर 22/7 होता है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा ए बराबर πr² तो पूरे वर्त का होता है, और अपन क्या कर देंगे इसका 1/4, ठीक है। ये बराबर πr²/4, ठीक है। पाई का मान अपने को पता है कितना होता है 22/7 होता है, r² दे रखा है तो r अपन ने ज्ञात कर दिया था कितना था 7/2 था, तो r हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 2r लिख देंगे, ठीक है। और बट्टे के अंदर क्या है 4 है तो इन सब के बट्टे में 4 लिख देंगे अपन, ठीक है। अब ये 7 है, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 है, इस 2 से ये 11 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 11 बचेगा ऊपर, और इंटू क्या बचेगा 7/2, और ये 4 यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, अपने पास कितना आएगा 77/8, और 77/8 अपन को पता है 77 में अपन भाग देंगे 8 का तो अपने पास आएगा 9.625
और ये त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, तो अपना क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 9.625 वर्ग सेमी होगा। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8वां, जो इस प्रकार से है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये इस प्रकार से देखो, कोई घड़ी है, इस घड़ी का ये केंद्र हो गया O, और ये इसके घंटे की सुई है जिसकी लंबाई अपन को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब ये घंटे की सुई 7 मिनट में इस प्रकार घूमेगी, तो 7 मिनट में इस प्रकार घूमने पे ये मान लो 7 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 7 मिनट बाद यहाँ आ जाएगी, तो ये यहाँ पे थीटा कोण बनाएगी। तो अपने को इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरे का। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास आर तो है, लेकिन थीटा अपन को पता नहीं है, तो थीटा अपन ज्ञात करेंगे। तो चलो अपन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। हल तो वही, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिख लेंगे। दिया है हमें लिख लेंगे घंटे की सुई की लंबाई, और ये लंबाई त्रिज्या के बराबर होगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेमी। अतः घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्य खंड बनाएगी। भाई ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये जो त्रिज्या खंड बनेगा ये 5 सेंटीमीटर का ही तो बनेगा। अब अपन देखते हैं, घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण बराबर कितना होगा वो देखना। घंटे की सुई होती है जो यहाँ से चलती है, और जो 12 घंटे में पूरा अपना एक चक्कर लगाती है, इस दौरान वो क्या करती है, पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 घंटे में घड़ी के जो घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई एक घंटे में कोण बनाएगी बराबर 360/12, 12×3 30 डिग्री। तो घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। या अपन ये भी बोल सकते हैं, या घंटे की सुई 60 मिनट में कोण
बनाएगी बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 30/60 की 1/2 डिग्री। 1 मिनट में जो घड़ी के घंटे की सुई है वो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अतः घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाया गया कोण, अतः घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाया गया कोण बराबर होगा 1/2 × 7 बराबर 7/2। आर बराबर 5 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर 7/2 डिग्री है। तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया तिरछे खंड का क्षेत्रफल ए बराबर πr² थीटा बटे 360 होगा। पाई का मान अपन को पता है कितना होता है 22/7। तो पाई का मान अपन 22/7 रख देंगे। आर अपने पास 5 सेंटीमीटर दिया है तो आर 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। थीटा का मान 7/2 अपन ने निकाला है बटे 360। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। फिर 5 से अपन 360 को काटते हैं, 7 × 35, 5 दूनी 10, ये कट गया। फिर अपने पास बचा, ऊपर बच गया 11 55, नीचे बच गया 72। अपन 55 में अगर 72 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 0.764। और ये त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो अपना क्षेत्रफल किस में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार से एक आकृति दी गई है ABCD, जो कि एक आयत है। तो आयत में भुजा AB जो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और भुजा जो BC है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो अपन को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पे अपन को पाई का मान 22/7 लेना है। तो इसको अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं इस क्वेश्चन को। आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि दिया है, ये अपन को दे रखा है। और
प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं। ये देखो प्रत्येक शीर्ष पर ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, वर्त खींचे गए हैं, यानी चारों शीर्षों पर आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आयत का जो प्रत्येक शीर्ष होता है उस शीर्ष पे जो कोण बनता है उस कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ये जो प्रत्येक शीर्ष पर जो वर्त बना हुआ है ये वर्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त का 1/4 भाग है, यानी कि चतुर्थांश है ये इस प्रकार से देखो, इसका अगर पूरा वर्त बनाए अपन तो पूरा वर्त इस प्रकार से बनेगा। तो ये इस वर्त का क्या हो गया, 1/4 भाग हो गया। तो अपन अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके, और सारे वर्त की त्रिज्या एक समान है, सबके शीर्ष पर कोण 90 डिग्री है, तो सबका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके अपन चारों का कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत के प्रत्येक शीर्ष पर बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² बटे 4 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक वर्त का चतुर्थांश है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो, पूरे का πr² होता है, तो चतुर्थांश से क्या हो जाएगा, πr² बटे 4 हो जाएगा, πr² बटे 4। पाई का मान अपन को पता है कितना होता है, 22/7 होता है, क्योंकि पाई इक्वल टू 22/7 इंटू r²। आर का मान अपन को दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो अपन r 2 बार लिख लेंगे, 3.5 इंटू 3.5 बट्टे क्या कर देंगे, बट्टे अपन कर देंगे 4, जो कि 4 अपन को दे रखा है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंटों को हटाते हैं। इन पॉइंटों को हटाने के लिए अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 लगा देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 लगा देंगे, ये पॉइंट हट गए अपने। 7 से अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 7 पंजा 35, ये कट गया। उसके बाद में 22 को अपन काट देंगे 2 से 11 बार, 4 को अपन काट देंगे 2 से 2 बार। फिर इस 5 से अपन क्या करेंगे, 5 दूनी 10, इस 10 को काट देंगे। फिर इस 5 से अगर इसको काटें तो ये आएगा 7 पंजा 35, और ये आ जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। तो अपने पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा। अब 77 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 38.5 बटे 4, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास 1/4 का क्षेत्रफल। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में त्रिज्या है तो ये आएगा वर्ग सेमी में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे आयत के चारों शीर्षों पर
बने वर्त का या वर्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल इंटू 4। ये 4 इंटू कर देंगे क्योंकि एक का अपन ने ये निकाल लिया, 4 से गुणा करेंगे टोटल का आ जाएगा सबका, बराबर 4 इंटू वर्त के 1/4 का क्षेत्रफल, तो 1/4 का क्षेत्रफल ये आ गया 38.5 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत के चारों शीर्षों पर बने वर्तों का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल अपन को पता है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कुल वर्तों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 38.5, और यहाँ पे लंबाई दे रखी है अपन को 10, चौड़ाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 38.5 जी। अब इसमें से अपन क्या करेंगे घटाएंगे, तो 31.50 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 31.50 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये जो आयत था, इस आयत के बीच में जो छायांकित भाग बना हुआ था उसका क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। अब इसको एक तरीका और है निकालने का, वो तरीका इस प्रकार से है, अपन इसको ये थीटा अपना 90 डिग्री हो जाएगा और त्रिज्या 3.5 है, तो इसमें एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के और फिर उसको 4 से गुणा करके, और वैसे भी निकाल सकते हैं त्रिज्या खंड की सहायता से भी, कैसे भी निकाल लो जो इजी लगे उससे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गोविंद गुरु ऑनलाइन क्लासेस।